आएगा। इस दुख से हमें निवृत्ति कब मिलेगी? हमें हमारे जीवन में लगता है सुख है ही नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके जीवन में सुख नहीं है? अगर आपके जीवन में दुख है, दुख आप दुखी जीवन से परेशान हैं भी, तो आने वाले समय में सुख जरूर आएगा। जिसके जीवन में दुख होता है उसके जीवन में सुख भी होता है, क्योंकि संसार में दो का ही जोड़ा है, सुख हो चाहे दुख हो, दिन है तो रात है। संसार में जब विधाता ने सृष्टि की रचना की तो दो का ही क्रम बनाया, पाप है तो पुण्य है, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, अमृत है तो विष है, माया है तो ब्रह्म है, जीव है तो जगदीश है। तो जब संसार में दो का क्रम बना है, इस सृष्टि का, इस संसार में सुख और दुख दोनों हैं, तो समय आने पर आपको अगर अभी दुख मिल रहा है तो समय आने पर आपको सुख भी मिलेगा। ये तो प्रारब्ध है। आपने प्रारब्ध में जो कर्म किए होंगे, प्रारब्ध आपने जैसा अपना बनाया होगा उसका फल आप भोग रहे हैं, आप पा रहे हैं। लेकिन कुछ अच्छा भी किया होगा, कुछ अच्छा किया होगा आपने, तभी आपको मनुष्य का शरीर मिला। और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद आपको श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। भगवान जब मानव शरीर प्रदान करता है, आचार्य तुलसी ने लिखा रामचरितमानस के उत्तरकांड में, कबहूँ की करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। जब भगवान बहुत द्रवीभूत हो जाते हैं तो करुणा करके, कृपा करके वह मानव शरीर प्रदान करते हैं। तो पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें इस जन्म में अभी हमें वो दुख के रूप में या सुख के रूप में फल भोग रहे हैं। अगर आपके जीवन में दुख चल रहा है तो आने वाले समय में सुख भी आएगा, क्योंकि वर्तमान ही है जिसे हम अच्छा कर सकते हैं। पास्ट यानी भूतकाल, जो हमने भूतकाल में किया पास्ट में, वो हम वर्तमान में देख रहे हैं, भोग रहे हैं, उसको अपने सामने देख रहे हैं। और वर्तमान में जो हम करेंगे वो हमें भविष्य में दिखेगा, फ्यूचर में दिखेगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में हमने कुछ अच्छा किया होगा तो हमें प्रेजेंट में ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो हमें अभी देखने को मिल रहा है वर्तमान में। और हम अगर वर्तमान में अच्छा करेंगे तो हमारा फ्यूचर यानी भविष्य अपने आप अच्छा आएगा। इसमें कोई सोचने की या चिंता करने की बात नहीं है। वर्तमान ही आपके पास है। हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने जीवन का, अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। किसी ने बहुत सुंदर लिखा, एक महिला थी तो वो लिख रही हैं अपनी लाइनों पर कि मैं एक जगह गई, मैंने एक स्त्री को देखा तो कपड़ा बुन रही थी, फ्रॉक बना रही थी बच्चे के लिए। मैंने पूछा क्या है? उन्होंने कहा कि ये फ्रॉक है बच्चे के लिए। थोड़ी देर बाद उसी महिला ने एक बढ़िया सुंदर लाल जोड़ा बनाया। मैंने पूछा ये क्या है? तो उसने कहा कि ये युवावस्था के लिए है। हमारे ही जीवन का क्रम है, विचार करिएगा। उसने कहा कि ये युवावस्था के लिए है। जब युवावस्था आती है, किसी स्त्री की शादी होती है, विवाह होता है, तो वो लाल जोड़े में सज करके ससुराल जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये युवावस्था के लिए है। थोड़ी देर बाद उसी औरत ने, उसी महिला ने बढ़िया स्वच्छ धवल सफ़ेद वस्त्र तैयार किया। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? बोले ये जीवन की पूर्णावस्था के लिए है। जब मृत शरीर को ढकने के लिए यह वस्त्र काम आएगा, उसकी मर्यादा को ढकने के लिए मैंने इसका निर्माण किया है। कहने का उनके मतलब ये है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। हम अपना भविष्य, वर्तमान स्वयं बना रहे हैं, स्वयं बुन रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में जो हमें भगवान ने दिया है, जो समय हमको मिला है, उसका हम सदुपयोग करें और अच्छे कर्म करें, ताकि आने वाला फ्यूचर हमारे लिए अच्छा हो, भविष्य हमारे लिए अच्छा हो। हमें सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। ये संसार का अटल सिद्धांत है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। शास्त्र कहते हैं ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। करोड़ों जन्मों के जो भी पाप पुण्य, जो भी कर्म करते हैं, वो हमें अवश्य ही भोगना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी को रामचरितमानस में लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं ज्ञान का उपदेश करते समय, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ कोई किसी को सुख, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। व्यक्ति जैसा जो कर्म करता है वो वैसा ही उसको उसका फल भोगता है। इसलिए हम अपने हाथों से श्रेष्ठ कर्म करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को सतमार्ग की ओर ले जाएं। यही
हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित करना चाहिए। संसार में रह करके भी, संसार के कार्यों को करते हुए भी हमारा जो मूल उद्देश्य है कि इस संसार में हम आए क्यों हैं,